सुना है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वहां के 1 नंबर के सेठ थे एक टाइम पे लाला बाबू। एक दिन संध्या के समय में स्नान करने के लिए महाराज जा रहे थे, गंगा जी है ना वहां गंगा जी, तो जा रहे थे स्नान करने। एक कुम्हार की बेटी अपने सोए हुए पिताजी को जगा रही थी। बाबा बाबा जाग जाओ, संध्या की बेला हो गई और आप अब तक सो रहे हो, बाबा जाग जाओ। वो बेटी अपने सोए हुए बाप को जगा रही थी। उस बेटी की आवाज लाला बाबू के कानों में पहुंची तो लाला बाबू को ऐसा लगा श्री किशोरी जी मुझे जगाने आई है आज, श्री राधा रानी मुझे जगाने आई है आज। लाला बाबू को लगा किशोरी जी मानो मुझे कह रही हो लाला बाबू जीवन रूपी सूर्य अस्त होने वाला है, जीवन की संध्या की बेला आ गई है, कब जागोगे, कब तक सोते रहोगे, जाग जाओ। देखो वो जगा रही थी सोते हुए बाप को, तो लाला बाबू जग गए। लाला बाबू को लगा क्या करूं, सारा जीवन वैसे ही निकल गया, न कोई भजन, न कोई सेवा, न कोई सुमिरन, केवल धन उपार्जन में ही निकल गया। रास्ते में खड़े होकर सोच रहे थे करूं क्या, करूं क्या। इधर घर की ओर देखते वो वैभव, वो आनंद, वृंदावन की ओर देखते हैं तो राधा कृष्ण का वो दिव्य प्रेम, क्या करूं। रास्ते में खड़े होकर सोच रहे थे, उसी समय झाड़ू बुहार करने वाली मैया आई, रोड साफ करते ही ना माताएं, वो साफ कर रही थी। बाबा लाला बाबू रास्ते में खड़े होकर सोच रहे थे क्या करूं, और मैया ने कहा ए बाबूजी एक साइड हो जाओ। तो बाबूजी दोनों साइड थे, घर जाऊं कि वृंदावन जाऊं। वो मैया तो रास्ता साफ करने के लिए, तो सड़क साफ करने के लिए मैया ने कहा बाबूजी एक साइड हो जाओ। लाला बाबू को लगा अब एक साइड होने का समय आ गया है, वहीं से घर नहीं गए, वहीं से वृंदावन आ गए महाराज। इतने बड़े वो ऐसो आराम, वो महाराज अनंत विषय सामग्री उनके पास थी, आज सब कुछ त्याग कर श्री राधा कृष्ण को पाने के लिए वृंदावन की गलियों में घूमते हैं, ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांगते महाराज, भिक्षा मांग कर पाते हैं, दिन रात लता पता में कृष्ण को ढूंढते हैं महाराज, ढूंढते हैं दिन रात। संध्या का समय एक दिन मधुकरी लेके आ रहे थे, रो रहे थे, नैन झरझर अश्रु बरस रहे थे महाराज। जिस कुंज गली से निकल रहे थे उसी गली से मीठी आवाज आई, बाबा ओ बाबा, बाबा मेरे ते भी मधुकरी ले ले। इतनी मीठी आवाज थी। संध्या का समय लाला बाबू ने ऐसे चरणों को देखा, नीचे सिर करके चलते थे, इतने बड़े सेठ, अपने आप को इतना दीन बना दिया था इन्होंने, कोई मुझे पहचान न पाए। दीन थे महाराज, सबको प्रणाम करना, ब्रजरज उठाकर माथे लगाना। जैसे आवाज इतनी मीठी थी, चरणों से दर्शन करते हुए ऊपर देखा तो आहा मेरे बांके बिहारी हाथ में भोग की थाली लेकर आज अपने भक्त को खिलाने के लिए वहीं प्रकट हुए। लाला बाबू रो पड़े महाराज, ठाकुर जी के चरणों से लिपट गए, भगवान ने हृदय से लगाया और आज लाला बाबू को अपने हाथों से भोग पवाया। देखो जाग गए, वो बेटी बाप को जगा रही थी और यहाँ लाला बाबू जाग गए। और आज भी रंगनाथ जी का मंदिर है ना, सामने मंदिर बना है, लाला बाबू ने जो मंदिर भगवान का बनाया है, आज भी वहां लिखा हुआ है लाला बाबू जी का मंदिर। ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं, तो उनकी सेवा करते हैं। अब तो वो स्व शरीर तो नहीं है, तो कहने का भाव कि ऐसे भक्त देखो, इसलिए जागो, यही समय है जागने का। कब तक हम सोते रहेंगे, अनंत जन्म निकल गए होंगे हमारे, और हम फिर भी इन्हीं विषयों का सुख लेने का हमारा मन भागता रहता है। प्रभु के नाम का आनंद लें और उन्हीं के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करें।